नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। तो कृपया आप सभी ध्यान दीजिए कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोडिंग अरेज फ्रॉम फाइल्स। इसमें हम एक डेटा फाइल को पाइथन में एक्सेस करेंगे और numpy लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो देखिए, पहले तो थ्योरी समझ लीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। Sometimes we may have data in files and we may need to load that file in the array for processing। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल होती है और उसको हमें उस डेटा को अरे के रूप में प्रोसेस करना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंप्यूटर में फाइल है, उस फाइल को हम अरे में कन्वर्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। numpy डॉट लोड टेक्स्ट फंक्शन, numpy डॉट लोड टेक्स्ट फंक्शन। तो इसमें numpy तो एक लाइब्रेरी, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? लोड टीएक्सटी एक फंक्शन प्रोवाइड कर रही है वो हमें। ठीक है। और जो दूसरा फंक्शन प्रोवाइड कर रही है numpy डॉट जन फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब इस दोनों ही फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे? यूज टू लोड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल टाइप टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड CSV फाइल। लेकिन इसके लिए हम कौन सी फाइल बनाएंगे? CSV फाइल। इसका फुल फॉर्म आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है। CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। क्या बोलेंगे इसको? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब जो जितनी भी उसमें वैल्यू होगी उसको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है। Each from in the text file must have the same number of values in order to load data from a txt file into a numpy array. Let us say we have the following data in a text file named data.txt stored in the C NCRT। तो इस फाइल का नाम है data.txt और ये जो है C ड्राइव के NCRT फोल्डर के अंदर है। तो पहले हमें इस डेटा फाइल को बनाना होगा, तभी तो हम इसको एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस डेटा फाइल को हम बना लें। तो चलिए चलते हैं सी ड्राइव में और इस डेटा फाइल को बना लेते हैं। तो इसके लिए आप दिस पीसी ओपन करिए, सी ड्राइव ओपन करिए और इसके अंदर एक जो टीएक्सटी फाइल बना लीजिए। ठीक है। टीएक्सटी फाइल बनाएंगे, न्यू और फोल्डर। पहले तो फोल्डर बना लें। फोल्डर क्या है? NCERT। ये फोल्डर हो गया। इसको ओपन करिए NCERT फोल्डर को और एक TXT फाइल बनाइए। तो TXT फाइल बनाने के लिए आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिए और इसको रीनेम करेंगे डाटा। इसका नाम दे देंगे डाटा। ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन करिए और इसमें टाइपिंग शुरू कर दीजिए। देखिए कौन कौन से कॉलम्स हैं इसमें? है रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये दो हेडिंग हो गई। तो टाइप कर लीजिए इसमें हेडिंग रोल नंबर टैब मार्क्स 1, मार्क्स 2 और है मार्क्स 3।
ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई। अब जो रोल नंबर है 1 से लेकर 5 तक है और उसके जो मार्क्स जो है 100 के बीच में, तो चलिए 5 तक टाइप कर लेते हैं। फाइव तक हम टाइप कर ले रोल नंबर 1, रोल नंबर, मार्क्स, कुछ भी आप इसमें मार्क्स टाइप कर लीजिए। रोल नंबर 2, जल्दी जल्दी हम कुछ भी मार्क्स इसमें टाइप कर लेते हैं क्योंकि हमको तो कोडिंग सीखना है। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई और इसको सेव कर लीजिए। इसको data.txt में सेव हो गई ये फाइल, ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेव कर लिया और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसको एक्सेस करना है। So we can load the data from the data.txt file into an array, say student data, in the following manner using numpy.loadtxt function। तो हमें एक यहाँ पर एक अरे बनाना होगा। स्टूडेंट डाटा एक अरे है, ठीक है, स्टूडेंट डाटा क्या है, एक अरे है। np.loadtxt और इसमें हम सेव कर लेंगे loadtxt फंक्शन से। ISC NCERT के अंदर जो डाटा txt फाइल है इसको हम एक्सेस करके स्टूडेंट डाटा में स्टोर कर लेंगे। हम कर रहे हैं स्किप रोज 1, स्किप रोज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो को स्किप कर रहे हैं क्योंकि उसमें हेडिंग दी हुई। ठीक है, और डेलीमीटर हमने कॉमा यूज किया है जिससे कि अलग अलग कंटेंट को समझने में आसानी हो जाए, तो वो डेलीमीटर कहलाता है। डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा हमने यूज किया है और डी टाइप इक्वल टू इंट, जो डाटा टाइप है हमारा वो इंटीजर है क्योंकि यूटीएफ कोड है ना, तो इंटीजर फॉर्म में हम इसको एक्सेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइपिंग। ये हमारा पाइथन ओपन कर लेते हैं, ये हमारा पाइथन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नम्पी को इंपोर्ट करना है जिससे कि उसके हम फंक्शन को एक्सेस कर पाए। इंपोर्ट नम्पी एज np, नम्पी इंपोर्ट कर लिया और हम नम्पी की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुकी है, हम उसके कोई फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमारे डेटा का नाम जो है, ये अरे का नाम है स्टूडेंट डेटा। अब np की हेल्प से हम उसको एक्सेस करेंगे। क्या है फंक्शन का नाम, याद है, फंक्शन का नाम है लोड txt और पाथ है लोड txt, np.loadtxt, लोड txt। ये डेटा कहाँ है, सी कॉलन, यही ब्रैकेट यूज करेंगे ना, बैक ncrt data.txt, ncert data.txt। ये तो हमारी फाइल हो गई। दूसरा पैरामीटर क्या पास करना है हमको, दूसरा पैरामीटर है स्किप रोज इक्वल टू 1, स्किप
रोज रोज इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो जो है हेडिंग रो है, वो डेटा नहीं है। डिलीमीटर कॉमा डिलीमीटर जो है हमारा डिलीमीटर इज इक्वल टू, हमने इसको कॉमा यूज किया है, डिलीमीटर में हमने कॉमा यूज किया है। और क्या अगला पैरामीटर है? डी टाइप इक्वल टू इंट, डी टाइप इज इक्वल टू हमने लिया है इंट। सारे पैरामीटर हमने पास कर दिए, ठीक है। अब एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो हमारे यहाँ जो डाटा डॉट टीएक्सटी का डेटा है वो जो है स्टूडेंट डेटा में जो एक अरे है उसमें जाकर असाइन हो जाएगा, और फिर हम उसको एक्सेस कर लेंगे, शो कर लेंगे स्क्रीन पर। तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं। मॉड्यूल लोड txt गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, स्किप रोज के स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, तो उसको हम सही कर लें। स्किप रोज की स्पेलिंग को ये कंट्रोल सी किया हमने और ये कंट्रोल वी कर दिया। स्किप रोज ROWS, स्किप रोज इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसे इधर का कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंटर की को प्रेस करिए। तो बहुत बड़ी एरर आ गई है। स्टूडेंट डाटा np डॉट लोड txt cncrt डाटा डॉट txt, ये मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, np डॉट लोड txt। फिर से इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। स्टूडेंट डाटा डॉट np डॉट लोड txt c ncert डाटा डॉट txt, skip row equal to 1, delimiter equal to comma d type int। कंट्रोल सी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए NCERT, अब उसको हम देखें NCERT है क्या, NCERT, उसके अंदर डाटा डॉट txt, या फिर इसे कॉपी कर लीजिए। कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर लीजिए। See, we have ran
स्टूडेंट डाटा इक्वल टू np डॉट टेक्स्ट c ncrt डाटा डॉट txt skip row इक्वल टू 1 delimiter equal to comma dtype equal to int function. This statement have run successfully, okay, without any problem. Now we have to print the data what is stored in student data array. Let's print student data. Okay, student data student data, then it is printed. Control C. It is printed. It is printed on the screen. Okay, let's cover further topic. In the above statement, first we specify the name and path of the text file containing the data. Let us understand some of the parameters that we pass in the np.loadtxt function. तो np.loadtxt फंक्शन है, उसमें हमें कई पैरामीटर पास करने पड़े हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर पास किए और उनका क्या उपयोग है. ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर. So the parameter skip row is equal to 1 indicates that the first row in the header row, and therefore we need to skip it as we do not want to load it in the array. Okay, देखिए जो फर्स्ट रो है उसको हमने स्किप कर दिया है. स्किप रो इक्वल टू 1. फर्स्ट रो को हमने स्किप क्यों किया बताइए. उसके डेटा को हम एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्किप कर दिया. क्यों? क्योंकि वो हेडर रो है, दैट इज नॉट डेटा. ओके, सो वी हैव स्किप इट. दूसरी बात वो कि हमने उसमें कॉमा भी नहीं लगाया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम ही होती. और हेडिंग रो जो है डेटा नहीं होता है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया. ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं. द डेलीमीटर स्पेसिफाइज वेदर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सेमीकोलन, टैब और स्पेस. द फोर आर टुगेदर कॉल्ड व्हाइट स्पेस और एनी अदर कैरेक्टर्स. द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डेलीमीटर इज स्पेस. डेटा को सेपरेट करने के लिए कई मेथड्स हैं. तो पहला तो ये है, आप कॉमा यूज कर लीजिए, सेमीकोलन यूज कर लीजिए, स्पेस यूज कर लीजिए. ठीक है, तो डेलीमीटर के लिए आपने क्या यूज किया है. हमने कॉमा यूज किया तो वहां पे मेंशन कर दिया कॉमा. अगर आप सेमीकोलन यूज करते हो, टैब यूज करते हो और या स्पेस यूज करते हो तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर जो है स्पेस होता है. Next, we can also specify the data type of the array to be created by specifying through the dtype argument. By default dtype is float. देखिए बाय डिफॉल्ट जो डी टाइप होता है फ्लोट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिया है और उसका डी टाइप या डेटा टाइप जो है इंटीजर है, इसलिए हमने उसको एज इंटीजर मेंशन किया है. We can load each row or column of the data file into different numpy arrays using the unpack parameter. By default, unpack false means we can extract each row of data as separate array. When unpack is equal to true, the returned array is transposed means we can extract the columns as separate arrays. ठीक है. To import data into multiple NumPy arrays, row-wise values related to student in array student 1, student 2 in array student 2, etc. Student 1, student 2, student 3, student 4, student 5 equal to np.loadtxt c ncrt data.txt skip row equal to 1 delimiter comma dtype int student 1. तो अगर आपको रो वाइज डेटा को अरे में असाइन करना है तो भी आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है, चलिए हम उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे करना है.
ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, ऐसे जो है आइडेंटिफायर अरे के लिए क्रिएट कर लेंगे और वो सेम स्टेटमेंट से आप उसमें असाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं। तो पहले तो हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर लें, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिफायर हो गए। इसमें हम अरे को स्टोर करेंगे, np डॉट लोड txt, फंक्शन को कॉल कर लिया। फाइल है हमारी सी ncert और डाटा डॉट txt, डाटा डॉट txt। ठीक है, skip rows इक्वल टू 1, skip rows इक्वल टू 1, डेलीमीटर डेलीमीटर इक्वल टू क्या रखा है हमने, कॉमा रखा है। ठीक है, और डी टाइप क्या है, डी टाइप है हमारा इंट, INT इंट। इंट रखा हुआ है। INT INT कीवर्ड है, क्लोज कर दिया, एंटर किया। तो स्टूडेंट 1 और 2, 3 सब में वैल्यू जो है असाइन हो गई है, रो वाइज असाइन हो गया। मतलब जो फर्स्ट रो है वो स्टूडेंट 1 में असाइन हुआ है और सेकेंड रो स्टूडेंट 2 में असाइन हुआ है। चलिए सबको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। S2 1, ये देखिए फर्स्ट रो असाइन हो गया। अब S2 2, सेकेंड रो भी असाइन हो गया। S2 3, थर्ड स्टूडेंट भी असाइन हो गया। अब S2 4, फोर्थ स्टूडेंट भी असाइन हो गया। और S2 5, ये फिफ्थ स्टूडेंट भी असाइन हो गया। सक्सेसफुल है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। ये देखिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 सब असाइन हो गया इस तरह से। Import data into multiple arrays column wise. Data in column roll number will be put in array roll number. Data in column marks 1 will be put in array marks 1 and so on. Roll number, marks 1, marks 2, marks 3 equal to np.load.txt, cncrt data.txt, skip rows 1, delimiter comma, unpack equal to true, data equal to int। तो अगर आपको कॉलम वाइज डेटा को असाइन करना है तो यहाँ पर एक और पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा और उस पैरामीटर का नाम क्या है, अनपैक ट्रू। मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। आपको एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, अनपैक इक्वल टू ट्रू, तो इसमें कॉलम वाइज डेटा असाइन होगा। चलिए हम इसको पाइथन सेल में रन करते हैं। तो कितने कॉलम्स हैं मुझे बताइए। फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, ठीक है। सेकेंड कॉलम है मार्क्स 1, थर्ड कॉलम है मार्क्स 2, नेक्स्ट लास्ट कॉलम है मार्क्स 3। ठीक है, np डॉट लोड txt कॉल करेंगे, लोड txt फंक्शन को कॉल कर लिया। फाइल कहाँ पर रखी हुई है, सी ncert, ठीक है, डाटा डॉट txt, ठीक है। skip rows इक्वल टू 1, skip रोज इक्वल टू 1, डेलीमीटर कॉमा, डेलीमीटर इक्वल टू कॉमा, ठीक है। और क्या है, डी टाइप इक्वल टू इंट, डी टाइप इक्वल टू इंट, ठीक है। और अनपैक इक्वल टू ट्रू, अनपैक इज इक्वल टू ट्रू,
एंटर कीजिए। ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू को बोल रहा है कि डिफाइन नहीं किया है, तो ट्रू का टी जो है कैपिटल होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए इधर तक, को कैपिटल करिए, ट्रू, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, असाइन हो गया, सभी में सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर्स तो नहीं हुआ है। चलिए सबको प्रिंट करते हैं। रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर 1 2 3 4 5, मार्क्स 1, ये मार्क्स 1 भी प्रिंट हो गया, मार्क्स 2, मार्क्स 2 प्रिंट हो गया, मार्क्स 3, मार्क्स 3 भी प्रिंट हो गया, मार्क्स 4, मार्क्स 4 तो है ही नहीं, मार्क्स 3 तक ही असाइन किया है ना। तो ये सभी जो है डेटा प्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, हाँ। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा? एक डेटा फाइल को एक्सेस करना सीखा, numpy लाइब्रेरी लोड टीएक्सटी, np.load txt फंक्शन को सीखा कि वो कैसे काम करता है, उसको प्रैक्टिकली भी करके देखा, वो डेटा असाइन हो गया, रो वाइज भी असाइनमेंट कर लिया, कॉलम वाइज भी असाइन कर लिया, इसमें आपको अनपैक इक्वल टू ट्रू करना पड़ा। तो इतनी सारी चीज़ें आज आपने आज की क्लास में सीखी हैं। अगले वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा यूजिंग numpy डॉट जेन फ्रॉम txt फंक्शन, numpy डॉट जेन फ्रॉम txt फंक्शन, ये जो टॉपिक है मैं अगली क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सबको एक काम करना है कि जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसको आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस क्लास को अटेंड करें आपके साथ, और उनको भी बोलिए कि उनको भी अपने डाउट्स क्लियर करें, आपस में भी डाउट क्लियर करिए, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि आपका नॉलेज जो है और भी बढ़ेगा, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जब ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा जेन फ्रॉम टेक्स्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।